सभी माता पिता अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आज वर्तमान माता पिता जो है अपने बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल करने के लिए उनका जो जीवन यापन है बहुत अच्छे से गुजरे, इसके लिए उन्हें कुछ प्रयास करने चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अगर माता पिता अपने बच्चों का भविष्य जो है बहुत ही अच्छे से उनका रहन सहन हो, उनका उज्जवल भविष्य हो, तो उन्हें अपने बच्चों को ये 4 चीज़ें अवश्य सिखानी चाहिए। सबसे पहली बात, आज आप जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से आज हम जूझ रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी कोई एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हमारे ही द्वारा जो कुछ कार्य किए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के द्वारा ये उपजी हुई एक भयंकर महामारी है। तो सर्वप्रथम हमें जो पेड़ की कटाई हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में की हुई है, ज़्यादा शहरीकरण जो बढ़ता जा रहा है, उसको हमें रोकना होगा। अपने बच्चों को सिखाना होगा कि किस तरह से आप इन पेड़ों को बचाएं। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आप उसकी जगह दूसरा पेड़ जरूर लगाएं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हम सबसे ज़्यादा पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ पॉलीथीन जो है हज़ारों वर्षों तक जो है वो गल नहीं पाती है और उन्हीं पॉलीथीन का उपयोग जो है हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो बच्चों को सिखाएं कि पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें, जिससे हमारे यहाँ पर सबसे पहली तो गंदगी नहीं होगी। सबसे पहले एक इस प्रकार का कचरा हमारे यहाँ जमा नहीं होगा जो ना गल सकता है ना सड़ सकता है और जिसके कारण पशु पक्षी जो है उसको खा लेते हैं और लाखों की संख्या में जो है मौत का ग्रास बनते हैं। तीसरी बात, हम अपनी संस्कृति को जो है बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। यानी कि गाय हमारी माता है, हमने निबंधों में पढ़ा है, हम मानते हैं कि गाय हमारी माता है और उसमें हमारे कितने करोड़ों देवी देवता जो है एक गाय में निवास करते हैं। लेकिन आपने कुछ गायों को देखा होगा सड़कों पर घूमते हुए, फिरते हुए, डले हुए देखा होगा कि हमने उनका पहले यूज़ कर लिया, उनको जो है जब तक वो दूध देती थी तब तक उनको हमने अपने घर में रखा और उसके बाद जो है हम इतने कृतज्ञहीन हो गए कि हमने उसको छोड़ दिया। जब उसकी क्षमता नहीं रही, उसकी दूध देने की क्षमता नहीं रही, तो हमने उसको जो है बेकार समझकर उसको छोड़ दिया। जब वह बेकार समझकर उसको हमने छोड़ दिया और वह जब बाहर जाकर घूमने लगी तो यदि किसी ट्रक वाले ने उसको मार दिया तो वो असहाय जाकर मर रही है। क्या आप जानते हैं कि हमारे मनुष्यों के शरीर को क्यों गाड़ा जाता है, क्यों जलाया जाता है? अब गाय जो है वहीं डली रहती है, वहीं सड़ती है, वहीं सड़कों पर डली आपने आसान बिल्कुल कहीं भी देखा होगा, तो उससे क्या हमारी बीमारी नहीं फैलती होगी? क्या किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैलती होगी? आप ये कह सकते हैं। हाँ, ये मानता हूँ कि कौवे, ये जो पक्षी हैं जो ये खाकर कुछ समय बाद कुत्ते जो है खाकर नष्ट कर देते हैं उसको, लेकिन तब तक के समय में जो उसकी जो लाश डली हुई थी उस समय में जो प्रदूषण फैला होगा और उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो उसके संपर्क में आए होंगे, क्या उससे कोई बीमारी नहीं फैलती होगी? तो ये बात जो है हमारे अंदर जो है हमें बहुत ही सोचनी चाहिए। और जैसा कि एक नारा दिया है एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध संत ने कि गौशाला नहीं है उपाय, हर घर में हो एक गाय। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सभी सनातन धर्मों के लोगों से आशा करता हूँ कि सभी लोग अपने घर में एक गाय पालें। भले ही अभी आपसे संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब आपसे संभव हो, आपने तो पढ़ा होगा कि गाय के लिए युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं गाय के लिए। सबसे पहले गाय ही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती थी। आपने एक दशराज्य युद्ध करके सुना होगा, वो गायों के ऊपर ही हुआ है ना। तो गाय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भले ही आपको जो है उससे प्रत्यक्ष लाभ आपको समझ में ना आ रहे हों, लेकिन उससे जुड़े हुए बहुत ही अप्रत्यक्ष लाभ जो है हमें, हमारे समाज को, हमारे वातावरण को उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमें पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना है, पेड़ों को लगाना है, गाय माता को हमें पालने की कोशिश करना है कि हम अगर पाल सकते हैं। शहरों में तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है। और कुछ लोग जो है गाय को पालने में जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग भी गायों को पालते हैं और गाय हमारी वैसे भी माता है। और हम तो जानते हैं कि जब पत्थर में भगवान बसते हैं तो उस एक सजीव जीव में तो कितने हम जानते हैं कि करोड़ों जो है हमारे भगवान बसते हैं। तो इसलिए हमें आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी की जो आपको अगर चिंता है
कि हमारे बच्चे जो हैं सकुशल रहें, तो उन्हें ये बातें जरूर सिखाएं कि पॉलीथीन का उपयोग कम से कम। यदि आप किसान क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि कम से कम हो, जितना कम से कम हो कीटनाशक का जो है रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करें। अब जैसे कोई 1 एकड़ 2 एकड़ वाला तो नहीं कर सकता है कीटनाशकों का उपयोग, कि वो सोचता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपजे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, लेकिन जो लोग हैं जो ज़्यादा जिनकी भूमि है, कम से कम वो तो ऐसा कर सकते हैं कि 4 से 5 एकड़ में कम से कम ऐसी खेती कर सकते हैं कि जहाँ बिल्कुल रसायन और इनका उपयोग ना हो। क्योंकि मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज जो कोरोना महामारी फैली है, कुछ समय बाद 40 से 50-100 साल लग सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये धरती माता भी जो आज हमें अन्न देती है, शायद ये अन्न देना बंद कर दे। और जो महामारी में आज लोग इस महामारी के कारण मर रहे हैं, अगर हमने इसी प्रकार रासायनिक पदार्थों का अगर हम उपयोग करते रहे तो न जाने ये धरती माता कब जो है अन्न उपजाना बंद कर दे और शायद लोग भूख की वजह से इस तरह तड़प तड़प के मरने लगें। तो मैं सभी से आशा करूँगा कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से ये मेरी सोच रही है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।